सभी को सलाम नमस्ते और जय हिंद जय श्री राम। आदाब, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल भाई। एक बार बता दे ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर तरीके से आप लोगों तक डिलीवर हो पा रहा है क्या? बता दे दोस्त एक बार। जो लिखा हुआ वो ठीक से दिखाई दे रहा है? छोटी काशी से प्रणाम भाई, राम राम सभी को। बता दे दोस्त एक बार, क्या जो लिखा हुआ है वो ठीक से दिखाई दे रहा है और जो बोला जा रहा है वो ठीक से सुनाई दे रहा है? अगर ऐसा है तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का काम, क्योंकि लाइट नहीं है हमारे स्टूडियो में, यही होता है। बताएं दोस्त। यस, बहुत बढ़िया। एवरीथिंग इज ऑल राइट, ग्रेट 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 ग्रेट। हाँ, आज नया टॉपिक है भाई, न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है आज। और टॉपिक की हेडिंग लगा लीजिएगा दोस्त, बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव व धारा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नाव व धारा के बारे में। एक बार दो चार बेसिक सी बातें देख लो, उसके बाद में फिर स्टार्ट करते हैं आगे। बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? नाव व धारा, नाव व, ठीक है जी। देखो, एक दो बेसिक सी बातें हैं, पहले दो चार मिनट उन पे लगाएंगे। जिनको आती हैं वो थोड़ा टाइम बोर होंगे, बट बी पेशेंस यू, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिन्होंने पहली पहली बार, पहला पहला प्यार होता है इस टॉपिक के साथ, 9th 10th में अच्छे से किया नहीं होता। देखो फिर, जैसे यूं कहें कि भाई, यूं कहें कि ये पानी है, ठीक है, ये पानी, ठीक है जी। और ये पानी क्या है? खड़ा है अभी, ठीक है। पानी क्या है? स्थिर है। पानी क्या है? स्थिर है, स्थिर जल है, ठीक है। पानी अभी खड़ा है, ठीक है जी। फिर हम क्या करेंगे? पानी को मूवमेंट करवाएंगे, पानी की। और पानी की मूवमेंट, पानी की जो मूवमेंट है वो दो डायरेक्शन में हो सकती है, एक तो इस साइड लेफ्ट साइड, या दूसरा क्या हो सकता है, राइट साइड। या फिर नाव को उल्टा करवा देंगे, तो दो डायरेक्शन लेंगे हम। देखो, यहाँ पर पानी क्या है? बह रहा है, ठीक है, बहता पानी है यहाँ पे। पानी नहीं, धारा लिख लो इसको, लिख लो इसको, जान पड़ गया। चलो कोई नहीं। देखो, अब इस स्थिर जल के अंदर अगर एक नाव ले, एक नाव ले, एक नाव ले, ठीक है, और ये नाव का झंडा गाड़ दिया, ठीक है, लग रही है ना नाव है, ठीक है। और मान लेते हैं ये जो नाव है, ये जो नाव है इसकी चाल, नाव की चाल, यानी कि स्पीड ऑफ बोट। पर किस केस में बता रहा हूँ अभी स्पीड ऑफ बोट? जब पानी क्या है? स्थिर खड़ा है, यानी कि पानी क्या है? चल नहीं रहा है, ठीक है ना। पानी क्या है? चल नहीं रहा है, पानी खड़ा है अपनी जगह पे। स्पीड ऑफ बोट, मान लिया कोई 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो, मैं सिर्फ अभी तक इतना कह रहा हूं कि एक नाव ले ली हमने, ठीक है, और अगर उसको स्थिर जल देना, स्थिर जल का मतलब समझते हो ना, जब पानी खड़ा हो, पानी चल ना रहा हो, जैसे कि किसी तालाब का पानी होता है, वो चल नहीं रहा होता, वो खड़ा होता है आराम से, ठीक है। यानी कि पानी खड़ा है और वो चल नहीं रहा है, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, परंतु जो नाव है उसके अंदर मूवमेंट करवा दी हमने। और वो जो नाव है वो उस स्थिर जल के अंदर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, ये नाव जब हमें पता लग गया कि स्थिर जल के अंदर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकती है, तो इसी नाव को अब हम स्ट्रीम में लेकर के आएंगे, यानी कि बहते हुए पानी में लेकर के आएंगे। दिख रहा हुआ यहाँ पर मैंने पानी के लिए कोई एरो नहीं लगा रखा, पर यह एरो लगा रखे। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि पानी जो है अब चलने लग गया है, और पानी जब चलता है उसको क्या बोलते हैं? धारा बोलते हैं दोस्त, ठीक है, धारा बोलते हैं उसको। देखो, तो यहां पर जब मैं नाव को लेकर के आया, तो मेरे पास में ना दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। ऑफिस ऑफिस वाली बात है, दो बातें होंगी। दो बातें क्या होगी? ये देखो भाई, ये झंडा है, ठीक है, हवा विच
झूलदा फ्लैग जटदा है, हिट चीज़ां उत्ते लगे टैग जटदा, सिद्धू मूसेवाला। तो ये फ्लैग लगा दिया ऊपर मैंने, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि नाव है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पहली चीज़ तो ये कि ये जो धारा है जो, इसकी एक चाल होगी, धारा की एक चाल होगी, सही है। और नाव की भी चाल है, नाव की भी चाल होगी, क्योंकि वो उधर ऑलरेडी है उसके पास, ठीक है। धारा की जो चाल है इसको मैं सपोज कर लेता हूँ कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल डी किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया, ठीक है, डी किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। देखो, मैंने जो बी लिया है ना वो बोट के लिए है, ठीक है, और डी जो लिया है मैंने वो धारा के लिए लिया है। अगर आप इसको एक्स वाई जेड कुछ लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, या फिर इसको बी लिख लिया तो इसको एस लिख लो, ठीक है, या इसको एन लिख लो नाव लिखने के लिए और उसको डी लिख लो धारा लिखने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये तो क्या है, वेरिएबल्स हैं, वेरी जितना मर्जी करवा लो, कोई भी वैल्यू लेकर के चल लो, मेन कॉन्सेप्ट तो अभी आएगा आगे चल करके। अच्छा, नाव की चाल ऑलरेडी हमने कितनी ले रखी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा ले रखी है, ठीक है। देखो अब बनती है पॉसिबिलिटी नंबर 1। क्या बनती है दोस्त, कि अगर पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है, पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि राइट साइड मूव कर रहा है, तो नाव के पास में दो ऑप्शन खुल जाते हैं, या तो ये राइट साइड में जाए या फिर ये लेफ्ट साइड में जाए। सही है मेरी बात। यानी कि अगर मैं पहली पॉसिबिलिटी लूं कि ये जो है जी राइट साइड में जाना शुरू कर देती है, कहने का मेरा मतलब ये हो गया कि ये ठीक उसी दिशा में तैरना शुरू कर देती है जिस दिशा में पानी जा रहा था, यानी कि जहां धारा की दिशा है वहीं नाव की भी दिशा है, ठीक है। तो ऐसे केस को हम बोलेंगे दोस्त, ऐसे केस को हम बोलते हैं, ऐसे केस को हम क्या बोलेंगे, अनुकूल। ऐसे केस को हम क्या बोलेंगे, अनुकूलन हो गया। कैसे लिखेंगे अनुकूल, ना बड़ा आएगा ना अनुकूल, न बड़ा आएगा अनुकूल, जिसको हम अनुकूल बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे इसको डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। ऐसे में होगा क्या, ऐसे में होगा क्या, ऐसे में ये होगा कि इसको ना, इस नाव को अब पानी का सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। हम आगे चल करके एक टॉपिक करने वाले हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस, और वहां पर भी ऐसा होगा कि दो ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट हो जाती है और दोनों की डायरेक्शन सेम होने पर, दोनों की डायरेक्शन सेम होने पर उनका जो रिजल्टेंट बनता है ना वो उनके नेगेटिव करने से बनता है। कहने का मतलब एक में से दूसरे को घटा दिया जाएगा। परंतु यहाँ पर ना बोट एंड स्ट्रीम के अंदर दोनों ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट देख रहे हो आप सेम डायरेक्शन में, परंतु यहाँ पर एक दूसरे को नेगेटिव नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरे के साथ पॉजिटिव होंगे, यानी कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट बनेगा ना वो बी और डी का ठीक जोड़ बनेगा। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि जो नाव की शांत जल में चाल है, नाव की जो शांत जल में चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो धारा की चाल है डी किलोमीटर प्रति घंटा, उन दोनों का जोड़ होगा किसकी चाल को शो करने के लिए, अनुकूल में, अनुकूल दिशा में बनी चाल को शो करने के लिए। यानी कि डाउन स्ट्रीम के अंदर, यानी कि डाउन स्ट्रीम के अंदर अनुकूल दिशा के अंदर जो रिजल्ट बनेगा, जो रिजल्टेंट बनेगा चाल का, वो किसके बराबर होगा, वो बी और डी के जोड़ के बराबर होगा। इस बात को रटने की कोई जरूरत नहीं, आप खुद भी थोड़ा सा सोच करके देखें कि आप जब किसी नहर के अंदर जा करके तैरते हैं, नहर कहने का मेरा मतलब ये है कि पानी चल रहा होता है, ठीक है। नूना कह दियो जी हमारे नहर में तो पानी खड़ा है, उधर मेरे को तो यह बात को नहीं बनी, नहर का पानी चलता होना चाहिए। तो जब नहर का पानी चल रहा होता है और आपके पास में ना आपके पास में दो पॉसिबिलिटीज होती हैं तैरने के लिए, या तो जिस दिशा में पानी जा रहा है उसी दिशा में तैरना शुरू कर दे, या जिस दिशा से पानी आ रहा है आप उस दिशा में तैरना शुरू कर दे। अब जब आप जिस दिशा में पानी जा रहा होता है उसी दिशा में अगर तैरना शुरू करते हैं तो आपकी चाल बढ़ जाती है। वो बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि आप जो चाल घर से लेकर के आए हैं, घर से लेकर के आए का मतलब स्थिर जल के अंदर आप जिस क्षमता के साथ तैर सकते हैं वो, और वहां पर जाने के बाद नहर का जो पानी का बहाव बना हुआ था, यानी कि धारा की जो चाल थी उसका आपको सपोर्ट मिल गया। यानी कि जो आप घर से लेकर के आए थे 20 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके साथ आपको डी किलोमीटर प्रति घंटा पानी के वेग का या धारा की चाल का आपको सपोर्ट मिल गया। और सपोर्ट मिलने का मतलब क्या हुआ कि बी और डी का जोड़ होगा। तो यहां से मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूं कि अनुकूल हमेशा ही बराबर किसके होता है, तो आप बोलेंगे बी और डी के जोड़ के बराबर होता है, ठीक है। अब वहां पर क्या लेंगे, अब यहां पर क्या लेंगे, यहां पर ठीक उल्टा लेंगे, यहां पर ठीक उल्टा लेंगे, यहां पर ठीक उल्टा लेंगे। ये नाव है और पानी लेफ्ट टू राइट जा रहा है, परंतु इस बार हमने सपोज कर लिया कि जो अपनी नाव है ना वो लेफ्ट साइड, वो पानी की ठीक बहाव की दिशा के ठीक उल्ट दिशा में तैरना शुरू कर देती, ठीक है। पानी के ठीक उल्ट दिशा में तैरना शुरू कर रही है। क्लियर है मेरी बात, बहुत बढ़िया। देखो अब यहां पर धारा की चाल फिर से वही है, धारा की चाल फिर से वही है, कोई फर्क नहीं पड़ा उस बात से।
धारा की चाल फिर से वही है, डी किलोमीटर प्रति घंटा। और नाव की शांत जल में चाल या नाव की चाल, नाव की शांत जल में चाल, वो भी सेम है जो पहले सपोज किया था, बी किलोमीटर प्रति। यहां पर जो केस बन गया ना, क्या केस बन गया कि धारा की दिशा और नाव की दिशा दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, और ऐसे को हम क्या बोलते हैं, प्रतिकूल बोलते हैं। ऐसे को क्या बोलते हैं, प्रतिकूल बोलते हैं। ठीक है, प्रतिकूल बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में आप लोग बोलेंगे अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम भाई, ठीक है, अपस्ट्रीम। अब देखो यहां पर क्या होगा, आप अगर नहर का जिस दिशा से पानी आ रहा उसी दिशा में तैरना शुरू कर देते, तो जो आप चाल घर से लेकर के गए हैं, यानी कि आप तालाब में जिस क्षमता के साथ तैर सकते थे, तालाब कहने का मतलब जब पानी खड़ा होता है, शांत होता है, पानी ना तो आपको सपोर्ट कर रहा है ना अपोज कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, पानी न्यूट्रल है, आपके पास जो क्षमता उससे तैर सकते हैं, यानी कि वो घर से लेकर के गए हुए हैं आप कुछ चाल को, जिस दिशा से पानी आ रहा है ना नहर का, आप उसी दिशा में तैरना शुरू कर देते हैं, तो आपने फील किया होगा कि आपकी स्पीड, आपकी जो चाल है ना, वो काफी कम हो जाती है। उसके कम होने की वजह क्या है, आपको पानी का ओपोज मिल रहा है, और ओपोज का मिलने का मतलब क्या हो गया, वो दुश्मनी का काम कर रहा है, और दुश्मन को क्या करते हैं, हमेशा घटाने का काम करते हैं। यानी कि यहां से जो रिजल्टेंट बनेगा ना, यहां से जो रिजल्टेंट बनेगा वो बी में से डी को घटाने का काम करेंगे। यानी कि प्रतिकूल जो चीज होगी ना, प्रतिकूल में जो चाल होगी वो बराबर ठीक किसके होगी, बी नेगेटिव डी के बराबर होगी। तो मैंने अभी तक दो बातों पर फोकस करना है, अभी तक दो बातों पर फोकस किया है। पहला तो ये कि अनुकूल की चाल बराबर किसके होती है, बी और डी के जोड़ के, और प्रतिकूल की, दूसरी बात, प्रतिकूल की चाल बराबर किसके होती है, बी नेगेटिव डी के। अब अगर कोई ये सोच रहा हो कि जी बी नेगेटिव डी क्यों लिखा है, डी नेगेटिव बी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऐसा एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा हो जाए, ऐसा अगर हो जाए कि डी की वैल्यू ज्यादा हो जाए और बी की चाल जो है, बी की वैल्यू कम हो जाए, तो इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि ये पानी ना इस नाव को उठा करके अपने साथ ले जाएगा। हरी मेरी बात समझ में। परंतु हमने जो यहाँ पर केसेज लिए हैं, या पूरे के पूरे इस टॉपिक के अंदर जो केसेज लोगे, या जो एग्जाम में क्वेश्चंस फेस करोगे अगर इस टॉपिक के आते हैं, तो वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि नाव अगर पानी की दिशा के उल्टा भी तैरेगी तो वो चली जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, चली जाएगी। यानी कि डी से हमेशा वैल्यू बी की ज्यादा होती है, ठीक है, और जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसी में से छोटा घटता है। देखो यहाँ पर जो रिजल्टेंट बनता है ना, वो तो बनता है दोनों का नेगेटिव, यानी कि दोनों के डिफरेंस से, ठीक है। और डिफरेंस लेने का मतलब ये होता है कि हम बड़े में से छोटा घटा दें। परंतु ये बात हमने क्या ले रखी है, एक तरीके से यूँ लगा लो कि अजम्पशन है, ये सीधी सीधी सी अजम्पशन है कि बी की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है, किसकी वैल्यू से, डी की वैल्यू से, ठीक है। अब यहाँ तक की चीजें मैं एक बार रिपीट करता हूँ। देखो मैंने अभी तक सिर्फ इतनी सी बात करी कि जो अनुकूल होता है, कि जो अनुकूल होता है, कि जो अनुकूल होता है, शायद नया छोटा आएगा ना, कि जो अनुकूलन होता है, अनुकूल यानी कि ए, वो बराबर किसके होगा, तो आप बोलोगे बी जमा डी के। और जो प्रतिकूल होता है, और जो प्रतिकूल होता है भाई, यानी कि पी, वो बराबर किसके होगा, बी नेगेटिव डी। अब मैं पूरे के पूरे इस टॉपिक के अंदर ना यही चार बार बार नाम यूज करने वाला हूँ, यही चार वेरिएबल, सॉरी हाँ यही चार, एक तो ए, एक पी, एक बी और एक डी। तो मेरे ए कहने का मतलब क्या होगा, अनुकूलन, जिसको आप इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेना भाई, अपस्ट्रीम को मैं अनुकूल कर रहा हूँ, ठीक है, ये है अपस्ट्रीम, सॉरी डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम क्या है ये, डाउनस्ट्रीम। और इसको मैं प्रतिकूल, जिसको मैं कह रहा हूँ, ये है अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, ठीक है, ये नाम याद रखना। डी क्या है, तो आप लोग बोलोगे कि नाव की शांत जल में चाल है, और डी क्या है, तो धारा की चाल है, ठीक है। अब एक बार देखो, अगर मैं इन दोनों का ना मैं डायरेक्ट जोड़ कर दूं, इन दोनों का मैं अगर आपस में जोड़ कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन का, मेरे पास में दो समीकरण है, अगर मैं इनका जोड़ कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, लेफ्ट साइड से तो क्या मिल जाएगा, ए जमा में पी, ए जमा में पी मिल जाएगा। यहां का जोड़ देखना एक बार किसके बराबर होगा, ये जोड़ किसके बराबर आएगा, देखना डी से डी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ठीक उतना ही पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव आपस में कैंसिल। बी और बी का जोड़ क्या हो जाएगा, आप बोलोगे टू टाइम ऑफ बी, टू टाइम ऑफ बी मिल जाएगा। अब अगर यहां से मैं कहता कि भाई बी की वैल्यू क्या बनेगी, बी की वैल्यू क्या बनेगी, तो आप लोग बोलोगे कि जी ए जमा में पी, और ये दो को ना उधर फेंक के मारेंगे, यानी कि बटे में दो। तो यानी कि ये है मेरा एक फॉर्मूला, जिसको मैं कभी भी अगर मुझे जरूरत पड़ गई और मेरी इस इक्वेशन में फिट बैठता हुआ मिल गया, तो मैं इसका यूटिलाइज कर लूंगा, जो कि क्या कह रहा है कि अनुकूल की चाल और प्रतिकूल की चाल का आधा,
अनुकूल की चाल और प्रतिकूल की चाल के जोड़ का आधा नाव की शांत जल में चाल को शो करता है। अब ठीक, अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं आपस में नेगेटिव यानी कि घटाने का काम करता तो ऊपर से लेफ्ट साइड में तो क्या आ जाएगा, ए नेगेटिव पी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ए नेगेटिव पी। अब अगर इसमें से इसको हटा रहे हैं तो इसके सिंबल चेंज होंगे, यानी कि बी नेगेटिव होगा और डी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव कर रहे हैं ना, ए में से पी को हटाने का काम किया तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। अब ये नेगेटिव हो गया ना, यानी कि बी से बी कैंसिल हो जाएगा और ये डी पॉजिटिव और ये भी डी पॉजिटिव, तो मैं कहूंगा डी और डी का जोड़ बराबर किसके आ गया, 2d, यानी कि ट्वाइस ऑफ डी के बराबर आ गया। ठीक है, अब मुझे अगर यहां से डी की वैल्यू निकालनी हो, अब मुझे इसे यहां से अगर डी की वैल्यू निकालनी हो तो मैं क्या कहूंगा, डी इज इक्वल टू ए नेगेटिव पी डिवाइडेड बाई 2। तो ये मेरा एक फॉर्मूला आ गया जिसको मैं अगर मुझे जरूरत पड़ी कभी तो मैं यूटिलाइज कर लूंगा, और अगर मेरी इस इक्वेशन में फिट बैठता हुआ मिल गया तो ठीक है। ठीक है, एक बार सारे कमेंट करके मुझे बता दो यस और नो। ए बराबर बी जमा डी, पी बराबर बी नेगेटिव डी, और बी इक्वल्स टू ए जमा पी बटे 2, और डी बराबर है ए नेगेटिव पी बटे 2। ये चारों चीजें क्लियर है कि नहीं, यस और नो। अगर किसी में भी किसी का कोई डाउट है तो बता दो, अगर किसी में भी किसी का कोई डाउट है तो बता दो, यस और नो। एक बार क्लियर है कि नहीं है, यस और नो बताओ, उसके बाद में क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट। बताएं एक बार, क्या यहां तक की एक बार बातें क्लियर है या रिपीट करने की जरूरत है, बता दें एक बार। काफी लेटेंसी है भाई, कमेंट अभी तक नहीं पहुंच पा रहे, बताएं एक बार। यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड। देखो फिर देखना शुरू करो, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। पहले हल्के फुल्के से क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद में ना क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा टिपिकल बनाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा, एक नाव की स्थिर जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय क्या होगा। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान सा काम है। देखो सीधी सी बात ये कह रहा है, सीधी सी बात ही हमसे ये कह रहा है, सीधी सी बात हमसे ये कह रहा है। एक नाव की स्थिर जाल में चाल कितनी दे दी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, ये 6, आप कहोगे ये बी की वैल्यू है। धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये 2 किसकी वैल्यू है, आप कहोगे डी की। किसकी वैल्यू है, डी की है जी। ठीक है, अब इसने कहा कि धारा के अनुकूल चलना है, धारा के अनुकूल चलना है। धारा के अनुकूल चलने का मतलब क्या होगा कि हमें पानी का स्पोर्ट मिलेगा। देखो इसने कहा कि धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय क्या, यानी कि हमने क्या निकालना है, तो आप कहोगे समय निकालना है। क्या निकालना है, समय। और समय निकालने का फार्मूला क्या होता है, टाइम निकालने का फार्मूला क्या होता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस। अभी टॉपिक हुआ नहीं है, आगे चल करके होगा, परंतु इतनी सी बेसिक सी बात तो पता ही होगी कि समय निकालने का फार्मूला क्या होता है। समय बराबर किसके होता है, तो आप बोलोगे दूरी बटे में चाल के होता है, यानी कि टाइम बराबर किसके होता है। टाइम निकालने का फार्मूला क्या होता है, आगे यानी ओ ही बिलो टाइम। टाइम निकालने का फार्मूला क्या है, आगे यानी ओ ही बिलो टाइम। टाइम निकालने का फार्मूला क्या हुआ, आगे यानी ओ ही बिलो टाइम, तो आगे यानी बिलो ओ ही टाइम। यानी कि समय निकालने का फार्मूला क्या होगा, दूरी बटे में चाल, यानी कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। पर एक बात याद रखो, जो इसने दूरी बोली है ना, ये दूरी अनुकूल की दूरी लोगे, और वो दे भी रखी है 24, अनुकूल की दूरी 24, बटे में जो चाल लेनी है ना, वो भी फिर अनुकूल की लोगे। ठीक है ना, हमने क्या करना है, हमने दूरी को चाल से भाग करवाना है। दूरी तो इसने दे ही दी, 24 किलोमीटर की दूरी है, समय निकालना था, दूरी बटे में चाल करना था, तो ये चाल यानी कि स्पीड जो लेनी है ना, ये भी किसकी लेंगे, अनुकूल की ही लेंगे। और अनुकूल कैसे बनेगा, अगर मेरे पास में बी पड़ा है, अगर मेरे पास में बी पड़ा है और मेरे पास में डी पड़ा है, तो मैं कहूंगा कि बी और डी का ठीक जोड़ करना होता है। तो बी कितना है 6, डी कितना है 2, 6 और 2 का जोड़ कितना हो जाएगा 8, यानी कि अनुकूल की चाल ली हमने। यहां पर जो चाल ली है वो अनुकूल की ली है, और वो बराबर बी जमा डी के, यानी कि 6 जमा 2 के, यानी कि 8 के। तो 8 अगर 24 को भाग करेगा तो कितना आ जाएगा, 3 घंटे आ जाएंगे दोस्त। कितना आ जाएगा, 3 घंटे आ जाएगा। ऑप्शन विल बी बी। ठीक है, 6 घंटे नहीं आएगा, 6 घंटे किसका आ गया, 6 नहीं आएगा, 3 घंटे आएगा। आपने शायद एक काम कर दिया होगा, आपने 6 और 2 का जोड़ करके ना आधा कर दिया होगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना था, क्योंकि ना वो बी और डी के जोड़ का आधा नहीं था, वो ए और पी के जोड़ का आधा था। ठीक है, वो ए और पी के जोड़ का आधा था। यहां पर आपको बी और डी दिए गए,
यहां पर ना आपको बी और डी दिए गए हैं, बी और डी दिए गए हैं, और अनुकूल निकालना है। तो अनुकूल कैसे निकलता है? बी और डी के जोड़ से डायरेक्ट निकलता है, ठीक है। हाफ वाला नहीं करना था अभी, इसलिए कह रहा था रट्टा मत मारो, चीजों को समझ करके चलना है, ठीक है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, धारा, नाव की धारा के अनुकूल चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहां पर अनुकूल की चाल दे दी आपको ऑलरेडी, ए की वैल्यू दे दी, ए जो कि बराबर किसके होता है? बी जमा डी के, यानी कि बी और डी का जोड़ 10 है। अब यहां से ऐसी दो संख्याएं बताना जिनका जोड़ 10 हो, इम्पॉसिबल है, क्योंकि इक्वेशन एक बन गई और वेरिएबल्स दो रह गई। यूलर एक मैथमेटिशियन हो, उसके अकॉर्डिंग यहां पर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे भाई साहब, अनगिनत सॉल्यूशन। ऐसी दो संख्याएं जिनका जोड़ 10 हो, ऐसी संख्याओं की कमी थोड़े ना है। 1 और 9 है, 2 और 8 है, 3 7 है, 4 6 है, 5 5 है, परंतु ये तो मैंने अभी के लिए क्या लिया है, ये तो पूर्ण संख्याएं ले ली। डेसिमल में जाएंगे तो अनगिनत हो जाएंगे ये। आ रही मेरी बात समझ में? परंतु अभी तक हमें क्या पता लगा कि अनुकूल की चाल दी है, यानी कि डाउन स्ट्रीम की चाल दी है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि बी और डी का जोड़ है। अगली लाइन देखो, धारा के प्रतिकूल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये बी और डी का डिफरेंस दे दिया। अब या तो आप यहां से आकर के सोच लो कि ऐसी दो संख्याएं क्या है, ऐसी दो संख्याएं क्या है जिनका जोड़ करूं तो मुझे 10 मिले, और जिनको अगर आपस में नेगेटिव यानी कि घटाने का काम करूं तो मुझे 2 मिले। ऐसी संख्याएं कौन होंगी? 6 और 4। देखो 6 और 4 का अगर मैं जोड़ करूं तो 10 मिलेगा, 6 में से अगर मैं 4 घटा दूं तो मेरे को 2 मिलेगा। अब 6 में से 4 घटाए, इसीलिए 6 तो वैल्यू किसकी है? बड़े वाले, यानी कि बी की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी, और छोटे वाली वैल्यू यानी कि 4 किसकी वैल्यू आएगी? डी की। अगर ऐसे नहीं हो पा रहा है, अगर ऐसे नहीं हो पा रहा है तो हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के साथ, देखना क्या कर सकते थे इस क्वेश्चन के साथ। धारा के अनुकूल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि अनुकूल की वैल्यू जो कि बराबर किसके होता है? बी जमा डी के होता है, वो बराबर किसके है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा के, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा को उठाए उठाए फिरने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि दोनों जगह पे सेम है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट उसको 10 लिख दिया। धारा के प्रतिकूल भी दे रखा है, तो प्रतिकूल की वैल्यू आगे जो कि बराबर किसके होती है? बी नेगेटिव डी के, और वो बराबर किसके दे रखा है? तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा के दे रखा है, ठीक है। अब मुझे क्या पता करना है? नाव की शांत जल में चाल, और नाव की शांत जल में चाल यानी कि बी की वैल्यू निकालनी है। तो बी की डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? ए और पी का जोड़ और उसका आधा कर सकते हैं। यहां से 10 और 2 का जोड़ 12 होगा, और 12 का आधा कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अन्यथा मैं क्या कर सकता हूं, अगर मेरे को डायरेक्ट बात याद नहीं है तो यहां से दो इक्वेशन है, दोनों का मैं जोड़ कर दूंगा आपस में। यहां से मेरे को मिल गया 2b बराबर, डी से डी तो कैंसिल हो गया ना, ठीक उतना ही पॉजिटिव ठीक उतना ही नेगेटिव, 10 और 2 12। बी की गुणा 2 से हुई है और ये 12 बन गया, इसका मतलब बी जरूर कितना है? 6 के बराबर है फिर, या यूं कह दीजिए कि 12 बटे में 2 कर दिया, ठीक है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द राइट। वेरी गुड, 6 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है जी। डायरेक्ट क्या कर सकते थे? डायरेक्ट क्या कर सकते थे? अगर हमें ए और पी पता हो, अगर हमें ए और पी पता हो और बी की वैल्यू निकालनी हो तो डायरेक्ट क्या करा जा सकता है? ए और पी का जोड़ करके उसका आधा करा जा सकता है डायरेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पर भी मैं वही काम कर सकता था कि मेरे को जब ए पता लग गया, जब मेरे को ए पता लग गया और पी पता लग गया, ए कितना है 10 और पी कितना है 2, तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि बी बराबर किसके आएगा? ए जमा पी बटे 2 के आएगा। ए और पी का जोड़ कितना हुआ? 12 बटे में 2 कितना हो जाएगा? 6। ये तो आ गई बी की वैल्यू, नाव की शांत में चाल। अगर डी निकालना होता तो ए नेगेटिव पी बटे 2 कर सकता हूं मैं, बराबर 10 में से 2 गया 8 बटे में 2 बराबर कितना होगा? 4। वरना इसको तो मैं वैसे भी निकाल सकता था ना डी को, क्योंकि बी और डी का जोड़ कितना होगा? 10, और मैं बी निकाल चुका हूँ 6 है, तो 6 में कितना जोड़ेंगे? 10 हो जाए, वो डी है, और वो 4 बनेगा, यानी कि डी की वैल्यू क्या बनेगी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो दोनों चीजों को मैं निकाल सकता था। अभी तक हम क्या कर रहे हैं? बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन कर रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम के। इस पीडीएफ में शायद ही कोई बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा लेवल का। सेकंड पीडीएफ जैसे ही आएगी ना, फिल्टर शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो भाई, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज 11 किलोमीटर पर आवर। स्पीड बोट स्पीड विल बी 4 किलोमीटर पर आवर इन अपस्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है? खड़ा पानी यानी कि शांत जल। नाव की धारा के अनुकूल चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, अनुकूल दिशा में, ए की वैल्यू है ये। धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का प्रवाह किस साल से हो रहा है? धारा का प्रवाह किस साल से हो रहा है? मुझे लगता है क्वेश्चन सब हर कोई सोल्व कर देगा,
करो अब एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व, शाबाश। सोचो इसके बारे में क्या करना चाहिए, कोई कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन को। वेरी गुड, सबके सब सही है, एक सिवाय 7.5 वाले को छोड़ के। ये 7.5 वाला कौन है भाई? बी नहीं आएगा दोस्त, सी आएगा। देखो, सीधी सी बात ये थी इस क्वेश्चन के अंदर कि अपने को जो 11 बोला है ना वो क्या है, अपने को जो 11 बोला है वो कौन है? अनुकूल चाल है, यानी कि ए की वैल्यू है 11। और जो 4 बोला है वो कौन है? प्रतिकूल है, यानी कि पी की वैल्यू है। पी की वैल्यू कितनी है? 4। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? डी की। और डी कैसे निकलता है? ए में से पी घटता है, ए हमेशा ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि वही ठीक दो वेरिएबल्स का जोड़ होता है ये, जबकि पी क्या होता है? ठीक उन्हीं दो वेरिएबल्स का आपस में डिफरेंस होता है। तो बी में से डी घटाएं और एक बी और डी का जोड़ करें, तो बी में से डी घटाने पर छोटी संख्या मिलेगी, बी में डी जोड़ने पर बड़ी संख्या मिलेगी। रटने की कोई जरूरत नहीं। प्रवीण सर को नमस्कार करना चाहूंगा सबसे पहले मैं आपको। तो डी की वैल्यू क्या बराबर बनेगी? ए नेगेटिव पी बटे में 2 के बराबर बनेगी। ठीक है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप ए को लिखोगे बी जमा डी, पी को लिखोगे बी नेगेटिव डी, इस पर पहुंचने में आपको 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे, वो नहीं लगेंगे। ठीक है, तो ए में से पी घटाना है और बटे में 2 करना है। और ए कितना है? 11 है। ठीक है, और 11 में से 4 घटाएं, कितना बच गया? 7। 7 के अगर बटे में 2 करेंगे ना तो कितना आएगा? 3.5 आएगा। 7 के बटे में अगर 2 करेंगे ना तो 3.5 आएगा, 7.5 नहीं आएगा। 7.5 पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, 7 बटे में 2 नहीं आया क्या? ये 11 में से 4 गया, 7 बटे में 2, तो ये 7.5 कैसे बन गया? मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। अगर यह 15 होता तो बनता ना, अभी तो ये 3.5 बनेगा ना। ऊपर नीचे 5 से गुणा करके देख लो, 35 बनेगा, नीचे 10 बनेगा। 35 बटे में 10 यानी कि 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो धारा का प्रवाह किस चाल से हो रहा है? 3.5। ठीक है, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, नाव की शांत जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा से हो रहा है। नाव को एक निश्चित दूरी तक जाने व आने में कुल 2 घंटे 30 मिनट लगे हैं, तो वह दूरी ज्ञात करो। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया, ऐड कर दिया था यहाँ, 11 और 4 का जोड़ मार दिया था यहाँ। तो तुम लगा मतलब जो पिछले में किया वही इसमें करना है क्या? नहीं, पिछले में अलग चीज पूछ रखी थी, इसमें अलग चीज पूछ रखी है आपसे, इस बार घटाना था दोस्त। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर नाव की शांत जल में चाल पूछता है ना कि बी पूछता है तो हम क्या करते हैं? जोड़ का आधा करते हैं।
अनुकूल और प्रतिकूल के जोड़ का अदा करते हैं। और डी पूछता है ना, तुम जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे ना, एक बार मेरे साथ कर लो यहाँ, एक बार ये पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज दी भैया। हाँ, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी, एक बार खुद से लगा लोगे, बस इतने में ही बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, फिर नहीं भूलेंगे इन बातों को, याद मत रखा करो मैथ की चीजों को। वो एडवांस मैथमेटिक्स होता है जिसमें बातें याद रखनी पड़ती है, कोई फॉर्मूलाज होते हैं डायरेक्ट, यहाँ कोई जरूरत नहीं है। देखो अब ये क्वेश्चन, नाव की शांत जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। थोड़ा टाइम दे भाई इसको, प्रदीप थोड़ा सा टाइम दे इसको, थोड़ा टाइम दे, पेशेंसिव रहें, धैर्य रखें, लंबी सांस लें, समझ में आ जाएगा। ठीक है, लंबी सांस लो, लंबी सांस छोड़ो, आराम से पढ़ो, जितना दिमाग में जा रहा है एक बार जाने दो, टेंशन मत लो, बर्डन मत करो। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो अब, नाव की शांत जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा से हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। नाव की शांत जल में चाल दे दी यानी कि बी की वैल्यू दे दी, धारा का प्रवाह दे दिया यानी कि डी की वैल्यू दे दी। अब कह रहा है नाव को एक निश्चित दूरी तक जाने, वो गई और वापिस आई, और ऐसा करने में उसको टोटल ना 2 घंटे 30 मिनट लग गए, तो वह दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्या करना है हमने, वह दूरी ज्ञात करनी है दोस्त। ठीक है, तो वह क्या करना है, दूरी ज्ञात करनी है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो एक बात तो क्लियर कट है, अगर वो जाने व आने में बोल रहा है तो एक बार गई होगी एक बार आई होगी, तो एक बार तो पानी का स्पोर्ट मिला होगा और एक बार पानी का ओपोज मिला होगा उसको, यानी कि एक बार तो पानी की जो चाल है, धारा है जो, उसके साथ उसकी दोस्ती हुई होगी, एक बार उसकी दुश्मनी हुई होगी। या तो जाते टाइम दुश्मन बना होगा तो आते टाइम दोस्त बना होगा, या जाते टाइम दोस्त बना होगा तो आते टाइम दुश्मन बना होगा। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि उसने दोनों चीजें कवर करी हैं, उसने दोनों चीजें कवर करी है। देखो ये धारा है, ये धारा है, ये धारा है भाई, और ये धारा की चाल क्या है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये जो धारा है डी, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। राइट, इसके अंदर नाव तैरती है, इसके अंदर नाव तैरती है। ठीक है, इसके अंदर नाव तैरती है, इसके अंदर नाव तैरती है, इसके अंदर ये नाव तैरती है। इस अगर नाव की मैं बात करूं ना, तो ये घर से एक चाल लेकर के आई है, यानी कि बी, घर से लेकर के आने का मतलब शांत जल में चाल। ठीक है, जब इसको पानी एक ऐसी स्टेट में मिलता है जब पानी के अंदर मूवमेंट नहीं होती है, जब पानी नहीं चल रहा होता है, तब ये शांत जल में अपने आप को 5 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ा सकती थी। किस चाल से दौड़ा सकती थी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ा सकती थी। ठीक है, अब ये क्या करती है, अब ये क्या करती है, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा घर से चाल लेकर के आती है और इस पानी में आकर के उतर जाती है। कौन से में, जो खुद 2 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। ठीक है, यानी कि जैसे ही ये चलते हुए पानी में उतरी तो इसकी चाल 5 नहीं रहेगी अब, या तो 5 के साथ 2 जुड़ करके 7 होगी, या 5 में से 2 घट करके 3 होगी। जुड़ेगी कब, जब ये इसी की डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगी, यानी कि जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में अगर ये जाना शुरू कर देगी, जिसको हम अनुकूल का केस बोलते हैं। और 5 में से 2 घट करके 3 चाल इसकी कब होगी, जब ये पानी के ठीक उल्टे दिशा में चलना शुरू कर देती है, यानी कि तैरना शुरू कर देती है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं प्रतिकूल वाला केस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अपस्ट्रीम केस बोलते हैं जिसको। तो मैं ये कह रहा था दोस्त, मैं सिर्फ ये कह रहा था। ठीक है, ठीक है दोस्त, देखो मैं ये कह रहा था, अब मैं ये कह रहा था, अगर अगर मैं कहूं मुझे तुमसे मोहब्बत है तो तुम क्या कहोगे, वो एक बार तो अनुकूल जाएगी और एक बार प्रतिकूल आएगी। बोलो गलत है कि सही है, बोलो गलत है कि सही है। अनुकूल जब जाएगी तो 5 और 2 का जोड़ यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होगी, और जब प्रतिकूल आएगी तो 5 में 2 घट करके यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा से आएगी। अब चाहे 7 हो चाहे 3 हो, ये दोनों की दोनों है क्या, उसकी स्पीड है यानी कि चाल है। तो मैंने यहां पर लिख लिया कि ये क्या है, ये स्पीड है, ये क्या है, स्पीड है। बोलो गलत है कि सही है। ठीक है, 5 कहाँ गया 2 कहाँ गया, तो हमें पता है वो लॉजिक से गए हैं कि अनुकूल में क्या होता है, बी और डी का जोड़, तो 5 और 2 का जोड़। प्रतिकूल में क्या होता है, बी में से डी घटा देते हैं, तो 5 में से 2 घट करके 3 बन गया, यानी कि 7 और 3 जो आए हैं ये 5 और 2 की हेल्प से ही आए हैं। ठीक है, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, तो आप कहोगे स्पीड हो गई, ये दोनों क्या हो गई, स्पीड। हमें क्या दिया गया यहां देखना एक बार, आने व जाने में कुल 2 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, यानी कि हमें क्या दिया गया, समय दिया गया। क्या दिया गया है, टाइम दिया गया, यानी कि समय दिया गया है। वैसे जो कॉन्सेप्ट अभी मैं करने वाला हूं ये TSD, टाइम स्पीड डिस्टेंस, जब मैं टॉपिक करवाऊंगा समय चाल दूरी का,
तो एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, वहां पर एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा। अब देखो मुझे टाइम निकालना है, और टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखना एक बार। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी यानी कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, यानी कि दूरी बटे में चाल। ठीक है, अब स्पीड की अगर मैं बात करूं तो उसके पास में दो स्पीड है, कौन कौन सी, एक 7 और एक 3। ठीक है, तो एक ऐसा डिस्टेंस ले लो, एक ऐसा डिस्टेंस ले लो जो 7 और 3 दोनों से कट जाए, ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान। क्योंकि देखो डी की वैल्यू, डी कौन है यहां पर, डिस्टेंस यानी कि दूरी, समय बराबर है दूरी बटे में चाल। तो ये जो दूरी है ना, ये जो दूरी है, ये अपने को दे नहीं रखा बल्कि पूछ रखा है, वह दूरी ज्ञात करो, वह दूरी ज्ञात करो। तो हमने दूरी यानी कि डिस्टेंस को निकालना है। निकालने के लिए एक बार हम क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। सपोज करने के लिए मैं ये कह रहा हूं कि इस दूरी यानी कि डिस्टेंस को चाल से भाग करना पड़ेगा समय निकालने के लिए। अब यहां पर जो चाल है वो 7 भी है और 3 भी है, तो डी यानी कि डिस्टेंस यानी कि दूरी की एक ऐसी वैल्यू ले लो जो 7 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। अब ऐसी वैल्यू कौन बनेगी, तो आप कहोगे 21 बन सकती है, 21 के अलावा 42 बन सकती है, 63 बन सकती है, 84 बन सकती है, जो मर्जी ले लो। परंतु जितना छोटा लेंगे ना, जितना छोटा लेंगे उतनी ही कैलकुलेशन क्या होगी, कम। और कैलकुलेशन कम का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इज स्मॉल। ठीक है, यानी कि गलती होने की जो संभावना है वो कम हो जाती है छोटी संख्या लेने से। ठीक है ना काम, यानी कि मैंने कितना ले लिया डिस्टेंस को, 21 किलोमीटर ले लिया, तो मैंने जो डिस्टेंस स्पोज करना था यानी कि जो दूरी स्पोज करनी थी वो मैंने ले ली 21 किलोमीटर। अब आप मुझे खुद बताओ, एक बार 7 की चाल से जाएंगे, एक बार 3 की चाल से जाएंगे, 21 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए तो 7 और 3 की चाल यूज करके हम टाइम भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं। कितना आया जी, 7 की चाल से 3 घंटे लगेंगे, 3 की चाल से 7 घंटे लगेंगे। ये क्या आ गया जी, टाइम आ गया। ये क्या आ गया जी, टाइम आ गया। तो टोटल देखो अब, देखो अब 3 घंटे जाने में लगते हैं, 7 घंटे आने में लगते हैं। यानी कि जब वो अनुकूल जा रही थी तो वही दूरी 21 किलोमीटर की 3 ही घंटे में तय कर ली थी, पर आते टाइम पानी का ओपोज मिला, केस हो गया प्रतिकूल यानी कि अपस्ट्रीम का। ओपोज मिलने का मतलब उसकी चाल घट गई, और चाल घट गई तो समय ज्यादा लगा होगा, तो वही 21 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 घंटे में तय करी होगी। जाते टाइम वही 21 किलोमीटर की दूरी 7 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि अनुकूल की चाल से 3 घंटे में तय करी होगी। मैंने क्या कर दिया, 21 को 7 से भाग किया तो 3 घंटे, 21 को 3 से भाग किया तो 7 घंटे। भाग क्यों किया जी, क्योंकि मुझे टाइम निकालना था, समय निकालना था। समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे में चाल होता है। दूरी मैंने कितना सपोज कर लिया, 21। 21 मेरी दूरी है तो मैं इसको चाल से भाग करूंगा, तो अगर मेरी चाल 7 है तो 21 दूरी 7 चाल से भाग करने पर समय 3 देगी, 21 बटे में 7, 21 बटे में 3 करने पर 7 घंटे। अब उसको मैं कहूंगा कि जाने में लगे 3 घंटे, आने में लगे 7 घंटे, तो आने व जाने में कुल समय कितना लग गया, आप बोलोगे 3 जमा 7 यानी कि 10 घंटे लग गए। कितने घंटे लग गए, 10 घंटे लग गई। परंतु परंतु वास्तविकता कुछ और ही कह रही है। वास्तविकता क्या कहती है कि एक निश्चित दूरी तक जाने व आने में कुल 2 घंटे 30 मिनट लगते हैं। 2 घंटे 30 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 सही 1/2 लिख सकता हूं, 2.5 घंटे। भाई क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि 2 घंटे और 30 मिनट, और 30 मिनट को अगर मैं घंटे बनाना चाहूं तो बटे में 60 करना पड़ेगा, और ये कितना हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म होकर के 2 से 1/2 हो जाएगा। अब इस 2 से 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 दूने 4 और 1 5/2 लिख सकता हूं। कितना लिख सकता हूं, 5/2 घंटे। यानी कि जब हमने दूरी को 21 किलोमीटर माना, जब हमने दूरी को 21 किलोमीटर माना तो आने व जाने में 10 घंटे लगते हैं, परंतु वास्तविकता 10 घंटे की नहीं है। वास्तविकता कितने घंटे लगते हैं, 5/2 घंटे लगते हैं। तो अब 10 को 5/2 बनाने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी, तो ये बातें अपनी बहुत बार पहले भी हो चुकी हैं, पिछले काफी टॉपिक्स में हो चुकी है कि जो बनाना है वो डायरेक्ट लिख दिया जाएगा यानी कि 5/2, और गुणा में जिससे वो बनाना है यानी कि 10 उसका उल्टा कर देंगे, और 10 का उल्टा क्या होगा, 1/10 होगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ 5 से 10 कितने पर कट गया, 2 पर। तो मैं कहूंगा कि किससे गुणा करी गई है, 5/4 से गुणा करी गई है। किससे गुणा करी गई है, 5/4 से गुणा करी गई है। किससे गुणा करी गई है, 5/4 से। यानी कि 10 को 5/2 बनाने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी, 5/4 से। करके देख लो, 10 गुणा अगर 5/4 करोगे ना तो ही तुम्हें 5/2 मिलेगा।
तो ही तुम्हें 5/2 मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। दोनों को अगर मैं 2 से काटूं, दोनों को अगर मैं 2 से काटूं तो कितना हो गया, गलत कर दिया गया कुछ, 5 एकम सॉरी 1/4 आएगा, 5/4 नहीं 1/4। एक सेकंड, इरेजर थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ, 1/4, ये लो 1/4 आएगा। कितना आएगा, 1/4 आएगा। यानी कि अरे रुक जा, यानी कि 10 की गुणा 1/4 से ही करने पर हमें क्या मिल सकता है, 1/4 से करने पर ही हमें क्या मिल सकता है, 5/2 मिल सकता है। दोनों को अगर मैं 2 से कैंसिल करूंगा तो 5/2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 5/2। यानी कि 10 की गुणा किससे करनी पड़ेगी, तो आप बोलोगे 1/4 से गुणा करनी पड़ेगी। किससे गुणा करनी पड़ेगी, 1/4 से गुणा करनी पड़ेगी। अब जो हमने चीजें ले रखी है, अगर मैं उसकी गुणा 1/4 से कर दूं तो वो उसकी चीजों में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, वह दूरी ज्ञात करनी है। दूरी हम कितनी मानने बैठे हैं, 21 किलोमीटर की दूरी मानने बैठे हैं। तो उसकी दूरी को अपनी दूरी बनाने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी, 1/4 से गुणा करनी। अब 21/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 21/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, बच गया 1 दशमलव लग जाएगा क्योंकि 4 से छोटा रह गया। तो 4 दूने 8, बच गया 2 और बन गया 20, 4 पंजे 20, यानी कि 5.25 किलोमीटर, 5.25 किलोमीटर की दूरी थी वो। कितनी थी, 5.25 किलोमीटर की दूरी थी वो। यानी क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5.25 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5.25 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5.25 किलोमीटर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लो, बी की वैल्यू दी गई थी कितने के बराबर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। डी की वैल्यू दी गई थी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं कहूंगा कि अगर अनुकूल में गया तो बी और डी का जोड़ होगा जो कि बराबर 7 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अगर वो प्रतिकूल में गया तो बी में से डी घट करके 5 में से 2 घट करके 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब यहाँ पर वो जाता भी है और एक बार आता भी है, तो मैं कहूंगा कि एक बार तो वो अनुकूल गया है और एक बार प्रतिकूल गया है। एक बार तो वो अनुकूल गया है और एक बार क्या गया है, प्रतिकूल गया है। यानी कि उस बंदे के पास में 2 स्पीड है। 2 स्पीड कौन सी है, एक अनुकूल की यानी कि 7 और एक प्रतिकूल की यानी कि 3। ठीक ठीक, और उसने बोला था कि आने व जाने में, आने व जाने में कुल समय, आने व जाने में कुल समय 2 घंटे 30 मिनट लगते हैं। 2 घंटे 30 मिनट लगते हैं, 2 घंटे 30 मिनट लग जाते हैं, 2 घंटे 30 मिनट लग जाते हैं। जिसको मैं क्या कह सकता हूँ कि 5/2 घंटे लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं, 5/2 घंटे। तो यहाँ से, अब यहाँ से मुझे टाइम निकालना था, मुझे क्या निकालना था, टाइम। परंतु टाइम निकालने के लिए हमें स्पीड की ही नहीं डिस्टेंस की भी जरूरत होगी, यानी कि दूरी की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, यानी कि मुझे डिस्टेंस की भी जरूरत पड़ेगी टाइम निकालने के लिए। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड होता है। परंतु स्पीड तो दो है, एक तो है 7 और एक है 3। तो डिस्टेंस क्या ले लेते हैं, जो 7 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, यानी कि एक ऐसी दूरी ले लेते हैं जो 7 और 3 दोनों से भाग हो जाए। आप में से किसी ने कहा कि 21 ले लो, परंतु किसी ने कह दिया कि जी 42 ले लो, कोई चक्कर नहीं, 42 ले लिया। 42 से भी क्वेश्चन का आंसर सेम ही आना है, 21 से भी सेम ही आना है, 63 से भी सेम ही आना है। यहां तो चलो मैं वो कटने वाले ले रहा हूं जो 7 और 3 से कट जाएगी। अगर तुम यहां पर 19 ले लो जो ना 7 से कटता ना 3 से कटता, 11 ले लिया, 23 ले लिया, 29 29 ले लिया, 31 31 ले लिया, जो किसी से नहीं कट रहा, तो भी क्वेश्चन का आंसर सेम ही आना है, परंतु कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैंने डिस्टेंस कितना मान लिया, 42 किलोमीटर मान लिया। अब देखो, अब देखो टाइम कितना लगेगा, 42 किलोमीटर की दूरी 7 की चाल से 6 घंटे, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 42 किलोमीटर की दूरी 14 घंटे। ठीक है, तो आने व जाने में टोटल टाइम कितना लग गया, 6 + 14 यानी कि 20 घंटे। परंतु 20 घंटे नहीं लगते भैया, 20 घंटे नहीं लगते। 20 घंटे की बजाय कितना लगता है टोटल टाइम, 5/2 घंटे लगता है। कितना लगता है, 5/2 घंटे लगता है। यानी किससे गुणा करनी पड़ेगी, किससे गुणा करनी पड़ेगी, 20 को 5/2 बनाने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी, जो बनाना है वो डायरेक्ट लिख दो, यानी कि 5/2 गुणा उसका उल्टा कर दो जिससे बनाना है, यानी कि 1/20। तो मैं कहूंगा 5 से 20 कट गया 4 पे, किससे गुणा करनी पड़ेगी, ऊपर रह गया 1/2 और 4 की गुणा यानी कि 8, 1/8 से गुणा करनी पड़ेगी।
से गुणा करनी पड़ेगी, 1/8 से गुणा करनी पड़ेगी। किससे गुणा करनी पड़ेगी? 1/8 से। तो मैं कहूंगा कि डिस्टेंस कितना होगा फिर? 42 गुणा 1/8 होगा। 42 गुणा 1/8 होगा। कितना होगा? 42 गुणा 1/8 होगा। अब दोनों को अगर मैं 2 से कैंसिल करूं तो 2 चौके 8 और 21 दूने 42, 21/4 हो गया। अब 21 को 4 से भाग करना तो कोई राम कहानी नहीं है भाई साहब। 4 पंजे 20, बच गया 1 बच गया, 4 से छोटा हो गया, दशमलव लगाना पड़ेगा। दशमलव लगा दिया, इसका मतलब 1 के आगे शून्य हो गए बहुत सारे ऐड भर भर के। तो 1 के आगे अगर 1 0 हो तो 10 बन जाएगा, 4 दूने 8, बच गया 2। अब दशमलव जब लगाया था उसे 1 के आगे बहुत सारे जीरो पड़े थे, इसलिए जो बचा तो उसके आगे भी 1 0 लग गया। 4 पंजे 20, अब पूरा पूरा भाग हो गया। तो यही क्वेश्चन का आंसर हो गया 5.25 किलोमीटर, 5.25 किलोमीटर, यानी कि 5.25 किलोमीटर क्या बनेगा? डिस्टेंस बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना? ऑप्शन बी बना। ऑप्शन बी बना। पर याद रखना, पर याद रखना, ये जो 5.25 किलोमीटर आया है ना, ये जो 5.25 किलोमीटर आया है, ये कुछ यूं है, ये कुछ यूं है मामला, ये कुछ यूं है मामला। एक अलग बात भी पूछी जाती और वहां पर क्वेश्चन का आंसर ना 5.25 नहीं बनेगा। जैसे मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये है पॉइंट ए, ठीक है, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट बी। तो हमने जो निकाला है ना वो यहां तक गई, वह वापिस आई, वह वापिस आई, ठीक है, यहां तक गई और वापिस आई। हमने जो निकाला है 5.25 किलोमीटर, 5.25 किलोमीटर, वो क्या है? वो ए व बी बिंदु के बीच की ठीक दूरी है, यानी कि वो ए व बी बिंदु के बीच की ठीक दूरी है, ए व बी बिंदु के बीच की ठीक दूरी है। 5.25 किलोमीटर जो 5.25 किलोमीटर है वो ए व बी बिंदु के बीच की दूरी है। वो एक निश्चित दूरी तय करने में, एक निश्चित दूरी तक जाने व आने में समय लेती है 2 घंटे 30 मिनट। पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तो हमसे पूछा गया था वह निश्चित दूरी क्या है, तो अभी तक आपने जो निकाला ना 5.25 किलोमीटर, वो निश्चित दूरी आई है, यानी कि वो जितनी दूरी जाती है, वो जितनी दूरी जाती है, यानी कि जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू करी, जहां तक पर अपने उसने यात्रा खत्म करी, एक डायरेक्शन में बी पॉइंट पर, यानी कि अभी तक उसने एक डायरेक्शन अगर देखें, एक साइड उसकी देखें तो 5.25 किलोमीटर की पड़ती है। परंतु अगर दोनों साइड से देखें, एक तो होता है दूरी तय करो, एक तो होता है दूरी तय करो, एक पूछे कुल दूरी, एक पूछे कुल दूरी, एक होता है कुल दूरी। एक तो यूं कहे, एक तो यूं कहे कि वह निश्चित दूरी क्या है, एक तो वो कहे निश्चित दूरी क्या है, तो कहे वो निश्चित दूरी क्या है, और एक बोले कुल यात्रा, कुल यात्रा। फर्क है भैया। दूरी जो बनी ना वो 5.25 है, 5.25, परंतु कुल दूरी का मतलब क्या हो गया? उसने कुल कितना डिस्टेंस कवर करा, तो इसका मतलब होगा 5.25 वो गया, 5.25 वो आया, यानी कि अब जो क्वेश्चन का आंसर बनेगा ना वो ठीक इसका डबल बनेगा, जो कि कितना होगा? 10.5 किलोमीटर बनेगा। तो 5.25 किलोमीटर यहां आएगा, यहां 10.5 किलोमीटर आएगा। निश्चित दूरी कितनी है? फिर से 5.25 किलोमीटर है, फिर से 5.25 किलोमीटर। कुल यात्रा कितनी करी? कुल यात्रा में तो डायरेक्ट बात समझ में आ जाती है जी, कितनी हो जाती है? 5.25 गई, 5.25 आई, यानी कि 10.5 किलोमीटर फिर से क्वेश्चन का आंसर होगा। तो जो पूछा जाए ना उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर देना होगा। 5.25 भी आंसर हो सकता है, 10.5 भी हो सकता है। मुझे टाइम को 5/2 बनाना नहीं आता, 2.5 घंटे को जनाब। ऐसे है बात, ऐसे है बात, सीधी सी बात ये है। 2 घंटे 30 मिनट थे, 2 घंटे 30 मिनट थे, ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट थे। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। ये बात तो कन्फर्म आपको भी पता होगी। अब मैं ये कहूँगा अगर आपसे कि भाई साहब आधे घंटे में कितनी मिनट होती है, तो आप फटाक से कह दो कि 30 मिनट होती है। आधे घंटे में कितनी होती है? 30 मिनट होती है। सवा में कितनी होती है? 15 होती है। चलो सवा की तो नॉलेज अपने को चाहिए भी नहीं। आधा घंटे में आप कितनी कहते हो? आप कहते हो कि जी आधा घंटा बनता है 30 मिनट का, या 30 मिनट में आधा घंटा बनता है, या आधे घंटे में 30 मिनट होती है, कैसे भी कहते हैं इस बात को, ठीक है, क्लियर है मेरी बात? अब मैं ये कह रहा था, अब मैं ये कह रहा था कि अगर मैं बात करूं घंटे की, एक तो होता है घंटा और दूसरा कौन है? मिनट, दूसरा कौन है? मिनट, ठीक है। इन दोनों का रिलेशन कितने का है? इन दोनों का रिलेशन जो है 60 का है। इन दोनों का रिलेशन कितने का है? 60 का, ठीक है। इन दोनों का रिलेशन कितने का है? 60 का है।
अब आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप घंटे को मिनट बना रहे हो, या फिर आप मिनट को घंटे बना रहे हो। ठीक है, एरो देख पा रहे हो, घंटे से मिनट में बना रहे हैं, घंटे दे रखे हैं, मिनट में तब्दील करने हैं उसको, और ये एरो कह रहा है कि मिनट दे रखे हैं, उसको घंटे में बना रहे हैं। रिलेशन कितने का इनका? 60 का, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 का रिलेशन बन गया इनका, 60 का रिलेशन है। अब मैंने आपसे ये बात पता नहीं कितनी बार पहले भी बोली, जब भी यूनिट चेंज करते हो, अगर आप बड़े से छोटे पर जाते हो, अगर आप बड़े से छोटे पर जाते हो तो उस रिलेशन से गुणा लगती है, उस रिलेशन से गुणा लगती है, और अगर आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पर जाते हो तो उसी रिलेशन से भाग लगता है, उसी रिलेशन से भाग लगता है। अब रिलेशन कितने का है? 60 का है, तो यहां पर भी 60 ही आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया, जब भी घंटे को मिनट में तब्दील करना होगा तो 60 से गुणा करनी पड़ेगी, और जब कभी भी मिनट को घंटे में लाना होगा तो 60 से भाग करना पड़ेगा, भाग करवाना पड़ेगा 60 से। इसको आप सीधे सीधे यूं कह दीजिए कि बटे में 60 करना पड़ेगा, बटे में 60 करना पड़ेगा, या यूं कह दीजिए कि 1/60 से गुणा करनी। ठीक है, अब मैं ये कह रहा था, जैसे आपने एक बात बोली थी कि एक घंटे में 60 मिनट होती, रिलेशन 60 का मिल गया। मैंने एक बार आपसे बीच में ये पूछा था कि आधा घंटे में कितनी मिनट होती, आधे घंटे में कितनी मिनट होती, तो आपने कहा था कि 30 मिनट होती। वो 30 मिनट दरअसल आई कैसे? देखो, अब घंटे से मिनट में जा रहे हैं, यानी कि बड़ी यूनिट से छोटे पर जा रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? रिलेशन से गुणा करनी पड़ेगी। रिलेशन क्या कह रहा है? 60 कह रहा है, गुणा किससे करनी पड़ेगी? 60 से, यानी कि इस 1/2 की गुणा होगी 60 से। ये देखो, ये आ गया रिलेशन गुणा 60। ये देखो कितना आया, 2 से 60 कितने पर कट गया? 30 पर कटेगा। आ रहा है, फिट बैठ रही है वहां बात। अब ऐसा ही जब आपका गुणा करने पर सही जा रहा है मामला, तो भाग करने पर भी सही जाएगा मामला। अब मुझे क्या देखना था कि 2 घंटे 30 मिनट है, मुझे क्या देखना था? 2 घंटे 30 मिनट है। मैंने इसको ना दो पार्ट में तब्दील करा, एक तो 2 घंटे पूरे पूरे हैं और एक साइड 30 मिनट है, एक साइड 30 मिनट है। चलो, ये तो ऑलरेडी घंटे में है, इसको ट्रांसफॉर्म नहीं करना, परंतु मैं चाहता था कि 30 मिनट के मुझे पता चल जाए कि कितने घंटे बनेंगे, कितने घंटे बनेंगे, 30 मिनट के कितने घंटे बनेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि मिनट से अब घंटे पर जा रहे हो आप, यानी कि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पर जा रहे हो, तो अब क्या करना पड़ेगा? रिलेशन से भाग करना पड़ेगा। रिलेशन कितने का है? 60 का है, तो उस रिलेशन से भाग करने का मतलब क्या हुआ? 30 को, इस 30 को तो लेकर के आओगे ना, क्योंकि 30 मिनट को तो बदलना ही है, और किससे भाग करवाना है? रिलेशन से। रिलेशन कितने का है? 60 का, 60 से भाग कर दो। देखो ये कितने घंटे आए, ये कितने घंटे आए? 30 एकम 30, 30 दूने 60, ये कट गया, 1/2 घंटे आ गए। कितने आ गए? 1/2 घंटे आ गए। 2 घंटे यहां थे, 1/2 घंटे यहां से आ गए, तो मैं टोटल कहूंगा मैं कि 2 घंटे यहां से और 1/2 वो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। ये बन गया 2 से 1/2। अब इसको मैं क्या कह सकता हूँ? 2 दूने 4 और 1 5/2, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर ले आया मैं। ठीक है, ऐसे आता 5/2। ठीक है भैया, अब उसी को मैं डायरेक्ट यूं कह सकता था कि 2 घंटे 30 मिनट है ना, तो 30 मिनट ऊपर 60 नीचे बराबर 2 से 1/2 बराबर 5/2। से डायरेक्ट लिख सकते। कल को अगर बोल दे 3 घंटे 15 मिनट है, कल को अगर बोल दे 3 घंटे 15 मिनट, तो मैं क्या करूंगा? 3 घंटे 15 मिनट को घंटे में बनाने के लिए बटे 60 कर दिया, ये बराबर आ गया 3 सही 15 एकम 15, 15 चौके 60, 3 से 1/4 आ गया। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ? 4×3 12 और एक 13/4 आ गया, तो ये 13/4 बनेगा। ठीक है, अगर ये कल को मेरे को बोल दे, कल को अगर ये मेरे को बोल दे कि 6 घंटे 45 मिनट है, 6.25 घंटे भाई साहब, 6 घंटे 45 मिनट है, तो मैं क्या कहूंगा कि 6 तो एज इट इज, क्योंकि घंटे ही है, 45 बटे में 60 कर दूंगा। अब ये सारे का सारा घंटे बन गया, सारे का सारा घंटे बन गया। इसको मैं क्या कह सकता हूँ? 15×3 = 45, 15 चौके 60, यानी कि 6 से ही 3/4 घंटे बन गए। इसको मैं क्या कह सकता हूँ? 6 चौके 24 और 3 27/4 घंटे कह सकता हूँ, यानी कि ये ना इसको शो कर रहा है। ठीक है, चले आप आगे। किसी का कोई डाउट रह गया हो तो बताओ आप, यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो बताओ आप। यहां तक अगर किसी का कोई डाउट आया हो तो बताओ, और है जिसका कोई डाउट हो ना?
अगला क्वेश्चन देखो, एक दो क्वेश्चन रहते हैं, निपटा ही देते हैं अभी एक बार जल्दी से। नाव की शांत जल में चाल 11.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव नदी में ए से बी तक जाने व वापिस आने में 46 घंटे लेती है। ए से बी कितनी दूर है? एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है जो अभी आया था, अभी जो करा था वही सेम क्वेश्चन आ गया फिर से। क्या करना है जी, देखो नाव की शांत जल में चाल दे रखी है, शांत जल में चाल दे रखी है, यानी कि बी की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है। ए से बी जाने में समय कितना लगा वो दे रखा है, आने में जाने में लिख रखा है, इसलिए एक बार तो जाएगी अनुकूल, और अनुकूल का मतलब क्या होगा? 11.5 और 3.5 का जोड़ कितना हो जाएगा? 15। ये क्या बन गई? स्पीड बन गई। प्रतिकूल की चाल और देख लो कितनी बनेगी? 11.5 बी है, 3.5 डी है, बी में से डी घटेगा, 11.5 में से 3.5 घटाओगे, आधे से आधा कट गया, 11 में से 3 गया 8, ये आ गए एस, यानी कि स्पीड की वैल्यू। अब मैं ये कह रहा था मुझे टोटल टाइम निकालना है, टाइम निकालना है, और टाइम निकालने का फार्मूला क्या होता है? तो आप बोलोगे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, पर स्पीड तो दो है ना जनाब, एक 15 भी है और एक 8 भी है, तो 15 और 8 से कटने वाली संख्या ले लो। किसी ने कहा कि जी 120 ले लो, 120 ले लो, डिस्टेंस की वैल्यू मैंने 120 ले लिया, 120 ले लिया, जो 15 से भी कट जाता है, 8 से भी कट जाता है, तो मैंने दूरी क्या मान ली? 120 किलोमीटर की दूरी मान ली। अब अगर 15 की चाल से 120 किलोमीटर की दूरी तय करवाओगे तो 8 घंटे लगेंगे, और वही 120 किलोमीटर की दूरी अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करवाओगे तो 15 घंटे लग जाएंगे। क्लियर? कितने घंटे लग जाएंगे? 15 घंटे। अब मैं यूं कहूंगा कि जाने में लगे 8 घंटे, आने में लगे 15 घंटे, टोटल टाइम कितना लग गया? 23 घंटे लग गया। टोटल टाइम कितना लग गया? 23 घंटे। परंतु क्वेश्चन में टोटल आने व जाने में 23 नहीं दे रखा, कितना दे रखा है? 46 घंटे दे रखा, 46 हार्स दे रखे हैं, 46 हार्स, 46 घंटे। यानी कि मैं कह रहा था डबल से गुणा करनी पड़ी, फिर तो फिर क्या करना पड़ा? डबल करना पड़ा, यानी कि 23 को 46 बना दिया। इसका मतलब किससे गुणा करी उसने? आप कहोगे कि 2 से गुणा करिए, फिर उसने किससे गुणा करी? उसने 2 से गुणा करिए। तो इसने क्या पूछा है? ए से बी कितनी दूरी है, हम कितनी लिए बैठे हैं? ए से बी की दूरी 120, कितनी होगी वो? 120 गुणा 2 कर दो, 240 किलोमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 240 किलोमीटर आ जाएगी। कहां लिख रखा है? ऑप्शन सी पे लिख रखा है, ऑप्शन सी पे लिख रखा है। अगर इसी क्वेश्चन में बोलता कि कुल यात्रा कितने किलोमीटर की रही, तो हम कहते 240 गई, 240 आई, 480 किलोमीटर हो जाती। कुल दूरी कहें, कुल दूरी 480 किलोमीटर है, दूरी कहें 240 है, निश्चित दूरी 240 किलोमीटर, कुल यात्रा 480 किलोमीटर। क्लियर है ना मेरी बात? ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है यार, बहुत ज्यादा बेसिक से क्वेश्चन है। कोई डाउट मत रखना, जिसको बिल्कुल हल्की सी बात भी ना पता हो ना कमेंट कर देना, क्योंकि कल की पीडीएफ भाई साहब बहुत डरावनी होने वाली है, यकीन करना मेरी इस बात का, बहुत ज्यादा भयानक होने वाली है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो पीडीएफ से। नाव की शांत जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, बी दे दिया, डी दे दिया, बिंदु ए से बी तक जाकर वापस आती है। यदि उसे जाने की बजाय आने में 2 घंटे ज्यादा लगते हैं, यदि उसे जाने की बजाय आने में 2 घंटे ज्यादा लगते हैं, इस बात का कोई मतलब नहीं बनता, आने की बजाय जाने की बजाय कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये देख लो कितने घंटे ज्यादा या कम, 2 घंटे ज्यादा कहे या कम कहे, इसका सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि जब अनुकूल गई होगी तो टाइम कम लगा होगा, जब प्रतिकूल आई होगी तो टाइम ज्यादा लगा होगा। दोनों टाइम के बीच डिफरेंस कितना आया? वो 2 घंटे है, और वो 2 घंटे को हम क्या कहेंगे? ज्यादा भी कह सकते हैं, कम भी कह सकते हैं, कि अनुकूल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कम लगेंगे, प्रतिकूल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ज्यादा लगेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है ना? तो कोई मतलब नहीं बनता, यहां पर दिमाग नहीं लगाना, मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर दिमाग नहीं फंसाना, कि आने की बजाय या जाने की बजाय, नहीं, कोई मतलब नहीं बनता। यहां पर ज्यादा दे रखा है या कम दे रखा है, कोई मतलब नहीं बनता, बस 2 घंटे है, इसका मतलब क्या हो गया? 2 घंटे। देखो सीधी सी बात है, दो संख्या है मेरे पास, मैं जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक 10 है और एक 8, ठीक है? अब इसको मैं क्या क्या कह सकता हूं? मैं क्या कह सकता हूं? ये 10 8 से 2 ज्यादा है, बोलो गलत है कि सही है? 10 8 से 2 ज्यादा है, और ये 8, और ये 8 10 से 2 कम है। तो पॉजिटिव 2 बोलो या नेगेटिव 2 बोलो, कोई मतलब नहीं बनता। सीधी सीधे मैं क्या कह सकता हूं कि 10 और 8 में डिफरेंस 2 का है, 10 और 8 में डिफरेंस 2 का है, अंतर 2 का है, बात खलास।
ठीक है ना, बात खलास। देखो अब कैसे करेंगे जी इस क्वेश्चन को, अब वो देखो। नाव की शांत जल में चाल दे दी 5, धारा की चाल देती 2, ए से बी जाएगी और वापस भी आएगी, तो मैं कहूंगा उसको धारा में उतरना पड़ेगा, या तो अनुकूल की चाल रहेगी या प्रतिकूल की चाल रहेगी, कोई तीसरा केस उसके पास नहीं बन सकता। तो मैंने कहा कि अनुकूल की चाल क्या बनी फिर, आप कहोगे 5 और 2 का जोड़ यानी कि 7, और प्रतिकूल की चाल क्या बनी, आप कहोगे 5 में से 2 घटा दिया 3, यानी कि ये क्या हो गई, स्पीड हो गई। अब मुझे यहाँ एक डिस्टेंस लेना है, मैं एक ऐसा डिस्टेंस लेना चाहूंगा जो 7 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए पूरा पूरा, मैंने मान लिया 21 किलोमीटर। अब मैं टाइम निकाल सकता हूँ, 7 की चाल से 21 की दूरी 3 घंटे में, 3 की चाल से 21 की दूरी 7 घंटे में। ठीक है, क्लियर है ना, क्लियर है, आप कहोगे बिल्कुल क्लियर है। डिफरेंस देखो, पिछले क्वेश्चन में यहां आपको कुल समय दिया गया था भाई, जाकर वापिस आने में कुल समय कितना लगा वो दे रखा था, तो हमने भी कुल समय देखा था कितना लगा। अब यहां इसने अगर टाइम का डिफरेंस दे दिया है तो हम भी अपने टाइम का डिफरेंस ही लेंगे ना, 3 व 7 का जोड़ थोड़े ना करेंगे, डिफरेंस ही लेंगे। 7 व 3 में डिफरेंस कितने का, आप कहोगे 4 घंटे का डिफरेंस है, यानी कि उसको जाने की बजाय आने में 4 घंटे ज्यादा लगते हैं, 3 घंटे में गया था 7 घंटे में आया है, यानी कि उसको 4 घंटे ज्यादा लगे, परंतु क्वेश्चन में कितने घंटे ज्यादा दे रखा है, 2 घंटे ज्यादा दे रखा है, यानी कि 4 की वैल्यू 2 बन गई, 4 की वैल्यू 2 बन गई। तो मैं कहूंगा किससे गुणा कर दी, आधे से, 1/2 से, सीधे सीधे दिख रहा है ना, तो 4 से 2 बन गया यानी कि आधा हो गया, आधा हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए से बी की दूरी क्या है, कितनी मानने बैठे हम, 21 किलोमीटर मानने बैठे, कितनी मानने बैठे, 21, 21 की गुणा 1/2 से कर दो, 21 का आधा ही करना है, 21 का आधा ही करना है, 10.5 हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ए से बी की दूरी 10.5 किलोमीटर है, क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। निश्चित दूरी 10.5, दूरी 10.5, कुल दूरी डबल होगा, कुल दूरी डबल होगा, कुल दूरी 21 किलोमीटर होगा, कुल यात्रा कितने की रही, 21 किलोमीटर की। याद रखना इन बातों को, ठीक है ना, याद रखना इन बातों को आपने हमेशा, ठीक है ना। यहां तक का मामला सॉर्ट आउट है सबका, किसी को कोई आपत्ति नहीं आई होगी। हैप्पी बर्थडे भाई अंकित कुमार, मैंने रिटर्न्स ऑफ द डे। देखो मैं ये कह रहा था एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते, फिर हम कल सेकंड पीडीएफ लगा लेंगे, ये इस पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन होगा, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है जो अभी अभी करके आए, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव जाता है क्योंकि यहाँ 1 घंटे 45 मिनट दे दिया, और कोई चक्कर नहीं है। बाकी जिनको थोड़ा सा लॉजिकल चीजें आती है उनके लिए तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी है भी नहीं, ठीक है। हाँ, क्लास दूसरी स्टार्ट हो गई है आप लोगों की, ये लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं कोई नई चीज नहीं करवाऊंगा। अगर आप पिछला क्वेश्चन अच्छे से कर चुके हैं तो उसी का ये फोटो स्टेट है, वहां जाकर के दूसरी क्लास अटेंड कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं। जल्दी से देखो, नाव की शांत जल में चाल 11.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, बिंदु ए से बी तक जाने में लगा समय बी से ए आने में लगे समय से 1 घंटा 45 मिनट ज्यादा है, कोई मतलब नहीं बनता, ए बी बी ए कुछ नहीं बनता, बस डिफरेंस कितने का दे रखा वो इंपॉर्टेंट, और वो कितने का है, 1 घंटा 45 मिनट का है। तो कह रहा है ए से बी की दूरी क्या है, ए से बी की दूरी क्या है, ऐसा ही क्वेश्चन हमने कुछ टाइम पहले किया था, यही वेरिएबल्स यूज भी करे थे क्वेश्चन में। अब मैं ये कह रहा था कि अनुकूल की चाल क्या होगी, आप कहोगे 11.5 और 3.5 का जोड़, और वो कितना होगा 15। बी क्या बनेगा प्रतिकूल, ए में से सॉरी बी में से डी घटाएंगे, 11.5 में से 3.5 घटाएंगे, कितना बच जाएगा 8। ये क्या हो गए, आप कहोगे तो स्पीड हो गई, स्पीड हो गई। डिस्टेंस लेना है, डिस्टेंस लेना है, क्या ले लेंगे, 15 और 8 का मल्टीपल 120 ले लिया 120। तो टाइम क्या लगेगा, टाइम क्या लगेगा, यहाँ लगेंगे 8 घंटे और यहाँ क्या लगेंगे 15 घंटे। ये 8 व 15 कैसे आए हैं जनाब, टाइम एंड वर्क का एक सिंपल सा रूल आएगा, जो बीच में बैठा होता है उसको लेफ्ट वालों से भाग करोगे राइट में पहुंचोगे, राइट वालों से भाग करोगे लेफ्ट में पहुंचोगे। तो ये चीजें ना आपको 3 जगह पर देखने को मिलती है, एक तो टाइम एंड वर्क यानी कि समय व काम में, एक पाइप एंड सिस्टम यानी पाइप और टंकी में, एक टाइम स्पीड डिस्टेंस में, 3 जगह पर। और यहाँ बोट एंड स्ट्रीम भी कोई अलग चीज नहीं है, ये क्वेश्चन ना
टाइम स्पीड डिस्टेंस के एकदम ऊपर चढ़ जाता है, मर्ज कर जाता है उसके साथ। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन बन गया ये। टाइम स्पीड डिस्टेंस करवाऊंगा तब तुम पाओगे कि यही क्वेश्चन वहां भी देखने को मिलेगा, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। अब मैंने कहा कि टोटल टाइम का डिफरेंस कितना हुआ, फिर टोटल टाइम तो यहाँ दे नहीं रखा कि कुल कितना जाने वाने में समय लगा, नहीं, इसने क्या बोल दिया कितने घंटे ज्यादा या कम लगे, तो 1 घंटे 45 मिनट बोल रखा है, जबकि अपना डिफरेंस कितना आया, 7 घंटे का डिफरेंस आया। अपना डिफरेंस कितना है का, 7 घंटे का, उसका डिफरेंस कितने का है, 1 घंटा 45 मिनट। घंटे है ना, तो इनको भी घंटे में तब्दील करना पड़ेगा। ये तो चलो 1 घंटा तो है ही, 45 मिनट को घंटे में तब्दील करने के लिए क्या कर लेंगे, 45/60 कर लेंगे। 15 से दोनों को ठोका जाए तो 3 और 4 मिल जाएगा। मैं कह सकता हूँ 1 से ही 3/4 मिल गया ये, तो फिर आप कहोगे 1 से ही 3/4 का मतलब होगा 4 एकम 4 और 3, 7/4 घंटे। कितना होगा, 7/4 घंटे। यानी कि यानी कि यानी कि जहां अपना आया है 7 घंटे, वहीं इसका आया हुआ है 7/4 घंटे। क्या फर्क है जी, बटे में 4 कर रखा है, बटे में 4 कर रखा है, देख लो चाहे, बटे में 4 कर रखा है, यानी कि बटे में 4 कर देंगे, डिस्टेंस आ जाएगा। अगर हम पढ़ना ही चाहे तो यूं कहेंगे कि 1/4 से गुणा कर रखी, 1/4 से गुणा। दूरी पूछिए ना ए से बी की, तो 120 गुणा 1/4 कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर। तो दूरी कितनी, 30 किलोमीटर। निश्चित दूरी कितनी, 30 किलोमीटर। कुल यात्रा, कुल यात्रा 30 जाना 30 आना, कुल यात्रा में तो दोनों शामिल हो जाएंगे ना, तो 60 बनता। परंतु अभी के लिए क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही कर पा रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के सेशन से अगर किसी का कोई डाउट हो तो फटाक से ट्रिगर कर दो एक बार। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट देन शूट इट प्लीज, बताएं जल्दी से बताएं अगर किसी का कोई डाउट बना तो आज के सेशन से। अदरवाइज आप लोगों की जो दूसरी क्लास चल पड़ी वो जाकर के अटेंड करें, बताएं एक बार। चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमसे जुड़े, और आपको और आपके माता पिता को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। सभी को सलाम, नमस्ते, राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखें, घर पर रहें, सुगंधित प्रफुल्लित महकते रहें, बहकते रहें। बस अब तो हो ही गया काम। ठीक है, हमारी लाइट फिर से चली गई भाई, इन्वर्टर बोलने वाला है, एक बार आई थी बीच में 2 मिनट के लिए। ठीक है जी, हाँ अभी रहता है भैया, अभी रहता ही, एक और पीडीएफ लगेगी, ठीक है दोस्त, अभी एक और लगेगी, जाने मन, टेंशन मत। हाँ डाउट वहां भेज सकते हो इंस्टा वाली आईडी पे, कोई चक्कर नहीं, अगर आप लोगों ने भेज रखा आजकल में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, कुछ टाइम बाद तो ऐप के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें, स्वस्थ मस्त आनंदित सुगंधित प्रफुल्लित बने रहें। इन्हीं शब्दों दुआओं कामनाओं के साथ जय हिंद, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। रब खैर करे।